ड्रामा सीरियल बिस्मिल की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। टीटी जो मासूमा को डिवोर्स दे चुका था और इसके घर पेपर भेज चुका था, मासूमा के मां बनने की खबर सुनते ही वापस इस इश्क को निभाने का फैसला करेगा। आखिर अब इसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ मासूमा के हाथ तो इतराब का पत्ता आ गया है। अब वो आसानी से टीटी की जायदाद को अपना बना सकती होगी। बस उसे थोड़ी अक्ल और मजीद चालाकी से काम लेना होगा। वो दिल ही दिल में सोचेगी कि मासूमा एक दफा टीटी की सारी जायदाद तेरे और तेरे होने वाले बच्चे के नाम हो जाए, फिर इस बूढ़े टीटी को साइड कर देंगे। तब तक खामोशी से उसे बर्दाश्त कर। अब तेरा वक्त है मासूमा, बहुत अय्याशी कर ली रिहाम मैडम ने। तू और तेरा बच्चा राज करेंगे। मासूमा को अपना मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा होगा और अब तो वैसे भी मूसा नहीं रहा, तो इसका होने वाला बच्चा टीटी की जायदाद का वारिस होगा। मासूमा अपने रंगीन ख्वाब देखना शुरू हो गई है। टीटी जो अपने हाथों से अपनी जवान औलाद को कब्र में उतार चुका था, अब अपने इस होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने देना चाहता था। मासूमा की मां टीटी से यही कहेगी कि डॉक्टर ने मासूमा को कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है, इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर इसने अपना ख्याल नहीं रखा तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। मासूमा की मां की बातें सुनकर टीटी परेशान हो जाएगा और वो मासूमा और इसकी मां से कहेगा कि आप लोग फौरन मेरे घर में शिफ्ट हो जाएं, वहां मासूमा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मासूमा या मेरे बच्चे को कुछ भी हो, इसलिए अब आप लोग वहीं रहेंगे। टीटी के जाने के बाद मासूमा की मां मासूमा से कहेगी कि जल्दी जल्दी सामान पैक कर लो, अब मैं मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं तो तंग आ गई हूँ, ना लाइट आती है ना पानी। आखिर अल्लाह ने मेरी सुन ली और हमें ये खुशी दे दी। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे सारे काम बन जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रिहाम हर लम्हा मूसा को याद करके तड़पती रहती है। इसकी जिंदगी तो मूसा के जाने के बाद बुझ से गई थी। वो तो सिर्फ सांसें ले रही है और वो चाहती है कि अभी ये सांसें मजीद चलती रहें। वो टीटी को इसके अंजाम तक पहुंचने देखना चाहती थी। जिस तरह से टीटी की वजह से इसका मूसा तड़प तड़प के इस दुनिया से चला गया, इसी तरह टीटी भी तड़पे। रिहाम टीटी से अपने रास्ते जुदा करने का फैसला तो कर चुकी थी, लेकिन टीटी इसे अपना ताल्लुक खत्म नहीं करना चाहता था। वो रिहाम से कहेगा कि मैं इस घर से चला जाता हूँ, तुम्हें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। रिहाम टीटी से कहेगी कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, तुमने मेरा जवान बेटा खाया है, तुम बाप कम और एक डायन ज़दा हो। अब चले जाओ यहाँ से और अपनी दूसरी बीवी के साथ जाके अय्याशी करो। मासूमा और इसकी माँ वापस महल में आके बहुत खुश होंगे, लेकिन मासूमा को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। मासूमा को लगा था कि बच्चा होने की खुशी में टीटी बावला हो जाएगा और इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा, फिक्र करेगा, लेकिन टीटी तो इस दुनिया से ही बेजार हो गया था। मासूमा से टीटी का ये रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर वो कैसे मासूमा को इग्नोर कर सकता है। और फिर जायदाद को लेकर मासूमा और टीटी के दरमियान डेली झगड़ा होता है। मासूमा चाहती है कि सब कुछ उसे मिले, आखिर वो इसके होने वाले बच्चे की माँ जो है, लेकिन टीटी अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा रिहाम को दे देगा। बस वो बहुत सी ही चीजें मासूमा हजम नहीं होंगी मासूमा से, और वो टीटी की मदद के बगैर उसका मुकाबला करेगी। टीटी को एहसास हो जाएगा कि इसने कितने घाटे का सौदा किया था। इस मासूमा से रिश्ता बना के अपने इस एक रिश्ते की वजह से इसने अपना सब कुछ खो दिया, और ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहता था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये क्या होगा आने वाली एपिसोड में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।